तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज से रूम पे वापस। और आज हम लोगों का वाइवा था, जो कि फर्स्ट वाइवा था, जो कि संस्कृत का था, जो कि ख़त्म हो गया और मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया है। और कल अभी हमारा है क्रिया शरीर का वाइवा है, तो देखते हैं वो वाइवा कैसे जाता है। और बाकी मैं अभी गई थी ऑनलाइन की दुकान पे, वहाँ पे कंपाइलेशन के लिए कुछ वो सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाने थे, जो कि मैं निकलवा ली हूँ। और अभी सीधे मैं जाऊँगी रूम पे। बस से जा रही हूँ गाइस अभी मैं, बाकी बीच में मुझे सब्ज़ी लेना है, तो अंकल ने बोला है रोकेंगे वो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, तो वहाँ से हम लोग सब्ज़ी ले लेंगे और सीधा रूम पे फिर 10 के टमाटर दे दो। और क्या लूँ? बाल तो गाइस ऑटो वाले भैया ने मुझे छोड़ दिया है यहाँ पे। अब मैं आ गई हूँ इधर। और बाकी आप सबको एक बात ये बतानी थी मुझे कि ये मैं व्लॉग बना तो रही हूँ लेकिन ये व्लॉग आपको बहुत दिनों बाद देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा फ़ोन एक तो काम नहीं कर रहा है ठीक है ढंग से, और दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो मेरे व्लॉग्स रहते थे ना, तो मेरा दोस्त एडिट करके देता था, तो अब वो उसने एडिटिंग करने से मना कर दिया है ठीक है। तो अब बिना एडिटिंग के मैं कैसे अपलोड करूँगी, तो वही चीज़ है। तो अब देखो गाइस, यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा सबक मिल गया है कि दूसरों पे डिपेंड रहने का नतीजा क्या होता है, कभी भी बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कुछ, उसने एडिटिंग करने से मना कर दिया है। तो अब आगे के व्लॉग में अपलोड कर भी पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में व्लॉग बनाते रहूँ। और अब इससे सबक तो मिल ही गया है मुझे तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं खुद एडिटिंग सीखूँगी, फिर उसके बाद ही अपलोड करूँगी। तो मैं अब अलग से आधा 1 घंटा निकालूँगी टाइम और ख़ुद एडिटिंग सीखूँगी और ख़ुद ही अपलोड करूँगी। अब से क्या कर सकते हैं गाइस, बाकी मैं व्लॉग बनाती रहूँगी बीच बीच में। तो ये व्लॉग आपको बहुत दिनों बाद शायद देखने को मिलेंगे जब मैं एडिटिंग सीख गई होंगी तब। बाकी इस व्लॉग को मैं अभी एंड तो नहीं करते हैं, बाकी मैं रूम पे पहुंच गई हूँ तो रखती हूँ यहाँ पे। मेरी बाकी रूममेट्स गाइस उनका वाइवा चल रहा है, उनके दूसरे सब्जेक्ट का वाइवा था, मेरा संस्कृत का। थक गई हूँ यार मैं कॉलेज जा जा के। सबसे पहले तो लाइट चालू करती हूँ यहाँ के रूम की। गाइस जो मेरे 3 रूममेट्स हैं ना, उसमें से ईशिका और मेरा संस्कृत का वाइवा था, और उपासना और पलक का चरक संहिता का था वाइवा, संहिता का ठीक है। तो उन लोगों के रोल नंबर थोड़े पीछे हैं उधर, तो उनका नंबर आएगा। और मेरा तो डी नाम से अक्षर आता है ना, तो मेरा पहले ही आ जाता है। तो मेरा वाइवा ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं अपना काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ रूम पे वापस। बाकी गाइस बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ में, मैं क्या बताऊँ अभी यार। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने एडिटिंग करने से मना कर दिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार। मेरे को ना यहाँ से इतनी बड़ी सीख मिली है ना कि दूसरों पे डिपेंड रहेंगे ना, तो बीच में अगर वो आपसे हो सकता है जेलेसी के मारे या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है यार। अब रीज़न क्या दूँ मैं, नहीं कर रहा होगा मन एडिट करके देने का, तो ठीक है अब कोई बात नहीं। बाकी अब क्या कर सकते हैं गाइस मेरा चैनल मेरे को लगता है पूरा फ्रीज़ हो जाएगा, वैसे ही मैं बीच बीच में अपलोड नहीं कर पाती हूँ है ना। कॉलेज और सब कुछ रहता है, तो कैसे मैनेज करूँ मैं इतनी सारी चीज़ें, मैं क्या क्या मैनेज करूँ यार। ठीक है, बस जितना हो पाएगा मुझसे करने का ट्राई करूँगी मैं, और बिना एडिटिंग के तो पूरा काम ही रुक जाएगा अब। तो हाँ, पर ये है कि अब कब तक मैं डिपेंड रहूँगी दूसरों पे, है ना। अब ये इसने मना कर दिया, कल कोई और मना कर देगा, तो इसीलिए मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मैंने आखिरी में ये डिसाइड किया है कि अब मैं डिपेंड नहीं रहूँगी, खुद के काम खुद करना
सीखूँगी मैं। अगर वो काम मुझे नहीं आते हैं ना, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन वो काम मैं सीख जाऊँगी। अब तो एडिटिंग का भी ऐसा है कि मैं कॉलेज रहता है मेरा, ठीक है, लेकिन मैं कैसे भी आधा 1 घंटा टाइम निकालूंगी और फालतू टाइम बर्बाद करने की जगह मैं अच्छे से बैठ के एडिटिंग सीखूंगी। जब मैं सीख जाऊंगी तो आपको व्लॉग मेरे दिखने को मिलेंगे, और हो सकता है बीच में कोई एडिट करके दे दे, कोशिश करूंगी किसी को बोलने का। अगर कोई बीच बीच में करके दे दिया तो भाई बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर कोई नहीं करके दिया तो कोई बात नहीं, मैं व्लॉग बनाते रहूँगी, बना बना के इकट्ठा कर लूँगी। आपको बहुत सारे व्लॉग्स फिर बाद में देखने को मिलेंगे जब मैं एडिटिंग सीख जाऊँगी। ये एक प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है गाइस कि मैं जो फ़ोन लेने वाली थी ना, अच्छा हुआ मैंने फ़ोन नहीं लिया, वरना मैं आईफोन ले लेती और पता चलता मुझे एडिटिंग करना ही नहीं आता है। तो अच्छा हुआ ये बीच में ही बोल दिया इसने कि मैं नहीं करके दूंगा। ठीक है, अब कोई बात नहीं। बाकी गाइस फ़ोन का तो मना ही कर दिया क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं, बोला तो ठीक है अब। और बाकी स्कॉलरशिप मेरी अटक के बैठी है, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। उसके लिए भी हम लोगों को जाना है आदिम जाति कल्याण विभाग, जो कि भोपाल में है। तो वहाँ पे जाके एक बार बात करनी है कि जो हमारी कैटेगरी के बच्चे हैं ना, उनकी स्कॉलरशिप नहीं है, बाकी कैटेगरी वालों की आ गई स्कॉलरशिप, तो वो कब तक आएगी वो जाके पूछना है एक बार। एंड जो आवास का फॉर्म होता है ना, उसके भी पैसे आते हैं, तो वो उसकी भी, उसमें भी कॉलेज का नाम नहीं चढ़ा है। तो कॉलेज का नाम चढ़ाने के लिए कॉलेज वालों ने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन फिर भी कुछ काम शायद हो नहीं रहा है। तो सर ने बोला कि एक बार कलेक्टर ऑफिस जाके देख लेना आप लोग सब। तो हम लोग जाएंगे थोड़े से बच्चे कलेक्टर ऑफिस, और शायद एप्लीकेशन देने से हो जाए ठीक, काश हो जाए, पता नहीं अब। तो हम लोग जाएंगे वाइवा ख़त्म होने के बाद। हमारे एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए, बस वाइवा चलेंगे अभी, तो वो शायद 18-19 तारीख तक चलेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, नहीं तो हम लोग जाएंगे सब कलेक्टर ऑफिस फिर। बाकी गाइस अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, थक गई हूँ मैं, तो अभी सबसे पहले तो मैं खाना खा लेती हूँ, कपड़े चेंज करके खाना खा लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं, कल मेरा क्रिया शारीर का पेपर है, यानी कि फिजियोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न में फिजियोलॉजी और आयुर्वेदा में क्रिया शारीर, तो उसका मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, पढ़ने बैठ जाती हूँ। बस यही है, वाइवा ख़त्म होने तक पढ़ते रहो बस। इतनी सारी मुसीबतें मेरे साथ एक साथ आती है ना, मैं क्या बताऊँ, पूरी ज़िंदगी मेरी जेठालाल जैसे बन चुकी है। मैं क्या क्या हैंडल करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो सब चीज़ें मैं व्लॉग में नहीं बता सकती क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, ठीक है, तो सारी चीज़ें व्लॉग में नहीं बता सकते ना। अब कितनी प्रॉब्लम्स बताऊँ यार मैं आपको, ऐसे रोतड़ू मुँह लेके क्या क्या बताऊँ, अब ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, बाकी बीच बीच में बताती रहूँगी मेरे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको मैं कैसे एक एक करके हैंडल कर रही हूँ। पहले तो मैं ऐसे डिप्रेशन में चल जाती थी सोच सोच के कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, कुछ तो सीखी हूँ मैं। बस इतना सीख गई हूँ कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए आपकी लाइफ में, आप उसको थोड़ा हंसते हंसते कर लोगे आखिरी में। और ये चीज़ भी सीखा है मैंने कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब वो जैसे एडिटिंग करने का मना कर दिया तो ठीक है ना, अगर वो मना नहीं करता तो शायद मैं कभी सीखती भी नहीं, मुझे अब मेरी आँखें ही नहीं खुलती कि मेरे को सीखना चाहिए। हाँ, लेकिन बाकी अब सबक मिल गया है कि मेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट अब व्लॉग शायद अपलोड कर पाऊँगी मैं। बाकी बीच में कोई हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी कोई हेल्प नहीं भी करता है तो कब तक डिपेंड रहेंगे यार दूसरों पे। अब से मैं अपने सारे काम खुद ही हैंडल करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा डिपेंड नहीं रहूँगी किसी पे भी। और हाँ, थोड़ा भटकना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, स्ट्रगल करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, है सीख लेंगे बाकी अपन सब। बाकी ये चैनल मेरा डिलीट हो सकता है या फ्रीज़ हो, डिलीट तो क्या फ्रीज़ हो जाएगा तो वीडियो शायद चलेगी, वैसे अभी भी नहीं चलती वैसे तो, लेकिन फिर ठीक है यार। वैसे भी मेरे को इतना अच्छे से बनाते नहीं आता है, व्लॉगिंग वगैरह करते नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे को एक है मेरे अंदर होप कि नहीं, मैं कर लूँगी आखिरी में, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे एक एक दो चीज़ें सीखते सीखते मैं अच्छा कर लूँगी बाद में। तो ठीक है, बाकी सब तो आप मेरी जनरी देख ही रहे हो, तो देखते हैं क्या होता है आगे मेरी लाइफ में। आपको सब कुछ व्लॉग में देखने को मिलेगा, सारी मुसीबतें मैं कैसे कैसे मुसीबतों से लड़ के वो कर रही हूँ। लेकिन ठीक है गाइस, क्या कर सकते हैं।
मेरे पास ना पुराने पुराने व्लॉग्स भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन क्या करूँ यार, अब ठीक है बीच बीच में ना मैं कभी कभी अपलोड कर दिया करूँगी कि गाइज ये पुराना व्लॉग है, आप इसको देख लो ऐसे करके। ये भी पुराना ही बन जाएगा, अब जब एडिटिंग सीखूँगी तभी कर पाऊँगी ना यार। क्या क्या हो रहा है यार, मेरे फ़ोन टूट गया वो अलग, स्कॉलरशिप नहीं आ रही वो अलग, बीच में जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी मना कर दिया उसने। सारी मुसीबतें मेरे सिर पे एक साथ, और एक तो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा हकला रही हूँ बार बार, और छाले हो गए मेरे को भर भर के मुंह में छाले। पता है आपको, मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, मैगी खा खा के जा रही थी रोज़ पेपर देने। सुबह इतना टाइम नहीं रहता ना खाना बनाने का, सुबह सुबह, शाम को तो बना लेती हूँ मैं, तो मैं मैगी खाते ही मेरे को छाले होते, पेट ख़राब हो जाता है। पर फिर भी 4 दिन से वही खा खा के जा रही थी, तो पिंपल्स निकल गए हैं 1-2 इधर, वो अलग, और ऊपर से छाले हो गए हैं पूरे मुंह में। ठीक है गाइज़, मैं बहुत देर से बक कर रही हूँ, आप भी पक गए होंगे, तो अभी मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ और सीधा पढ़ाई करने बैठती हूँ। गाइज़ ये व्लॉग वगैरह चलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि मैं एडिटिंग सीखूँगी, भगवान जाने कब तक सिखाएगा अब मुझसे, लेकिन ठीक है यार। चलो रखती हूँ गाइस, अभी बाद में मिलते हैं अपन। बाकी ये सब्ज़ी के नाम पे मैं टमाटर और ये लौकी और आंवले लेके आई थी गाइस। बाकी गाइस आप जितने भी लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो, वैसे 100 लोग भी नहीं ढंग से देख पाते हैं, 50 लोग देख ले वही भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ठीक है गाइस, आपको थोड़ी भी एडिटिंग आती हो ना तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जिसको भी आती हो भाई मैसेज कर देना इंस्टाग्राम आईडी पे, प्लीज़ यार मेरी वीडियो एडिट करके दे देना। जब तक मैं सीख नहीं जाती हूँ फिर तो मैं खुद ही सीख जाऊँगी, बाकी अगर कोई एडिट करके नहीं देता है तो पता नहीं ये कब अपलोड करूँगी मैं। बाकी बना रही हूँ, हो सकता है बीच में डिलीट भी कर दो, दिमाग ख़राब हो तो। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है गाइस, खाना खा रही हूँ मैं। मैंने सुबह में बनाई थी मूंग की दाल, रोटी एंड चावल। पूरे छाले हो गए यार मैगी खाने की वजह से, आज के बाद कभी मैगी नहीं खाऊंगी, बस इमरजेंसी सिचुएशन में खाती हूँ मैं मैगी। अब एग्ज़ाम टाइम में खाना बनाऊँ या पढ़ाई करूँ, आप ही बोलो। बाकी मैं फ़ोन चलाते चलाते खाऊंगी, क्योंकि मेरे को फ़ोन देखने का टाइम नहीं मिलता है, मैं इतनी सारी चीज़ें कुछ कुछ आलतू फालतू करती रहती हूँ। ठीक है, बाकी गाइज इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।